दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है लोकोक्तियां। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको मुहावरे से संबंधित सवाल पढ़ाया। आज स्पेशली लोकोक्तियों से संबंधित सवालों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि आपकी कितनी बेहतरीन जो है तैयारी इस टॉपिक पर हो पाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत सारे कोर्स भी स्टार्ट किए हैं जिसमें हमारा सुपर सेलिंग बैच जो है वो हिंदी का बैच है। हिंदी के अलावा हमारे पास हिस्ट्री का भी बैच है। चाहे आप कंप्लीट हिस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए या आपको लगता है कि नहीं एंशिएंट मिडावल मॉडर्न मुझे अलग अलग ज्वाइन करना है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास संविधान का भी बैच है। हर क्लास में दोस्तों आपको डेमो देखने को मिल जाएगा। आजकल आपकी परीक्षा में यूपी स्पेशल के सवाल खूब आ रहे हैं तो एक बैच हमारा दोस्तों यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का भी चल रहा है। बहुत कम प्राइस में दोस्तों उस बैच को लॉन्च किया गया है। आप ज्वाइन करके देखो, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कितनी अच्छे से आप तैयारी कर रखे हैं और ये सवालों का जवाब आप दे पाते हैं। पहला सवाल दे रहा है 100 सयाने एक मत। ये जो लोकोक्ति इसका अर्थ बताइए। 100 सयाने एक मत, इसका अर्थ क्या है? करा कुछ भी निश्चय न कर पाना। नहीं, ये मतलब नहीं है। कुछ ज्यादा चालाक बनना। रुकिए पहले इसको चेंज कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ निश्चय न कर पाना ये गलत है दोस्तों। ज्यादा चालाक बनना ये भी गलत है। अच्छे विचारों में भिन्नता होना नहीं दोस्तों। बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। ठीक है, 100 सयाने एक मत। सयाना का मतलब क्या है? बुद्धिमान। ठीक है, 100 सयाने एक मत की 100 सयाने का 100 विद्वानों का एक ही मत होता है। ठीक है, यानी सबके विचार एक से होते हैं। जितने बुद्धिमान होते हैं उनके विचार एक से होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में। करा तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तन पर लगता नहीं मतलब उसकी गरीबी को दर्शा रहा है और पान अलबत्ता खा रहा है इसका मतलब उसके भाव को दर्शा रहा है। तो लिख रहा है बहुत गरीब होना। ठीक है, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। नहीं, याद रखिएगा इसका मतलब होता है झूठा दिखावा। यानी जब तन पर लगता नहीं है तो पान खाया अलबत्ता, इसका मतलब ही क्या निकलता है? ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई कि घर में कुछ नहीं है और बाहर जो है सब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े धनवान हो गए हैं। ये सब झूठा दिखावा होता है, झूठा आडंबर होता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, झूठा दिखावा करना ये इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। लोकोक्ति देखिए है क्या? लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति, यानी कोई बात। पुराने टाइम में लोग कोई बात कह देते थे, आज उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लोग कहते थे गुरु गुड़ हो गया और चेला चीनी हो गया। ठीक है, आप हमसे ही पढ़ करके हिंदी के बहुत बड़े मास्टर बन जाइए। अच्छी बात है भैया, हम तो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। मुझे तनिक भी जलन नहीं होता है, थोड़ा सा भी मुझे ईर्ष्या भाव नहीं पैदा होती है। अच्छी बात है, आप हमसे पढ़कर और आगे चले जाइए। ठीक है, बस ये है कि भूलिए नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत प्रस्तुत करने की भी जरूरत नहीं है। न बताइएगा किसी को, सम्मान दिल से करिए। मैं नहीं चाहता कि आप चिल्ला चिल्ला के कहें हाँ नितिन सर हमारे गुरु हैं। नहीं भी कहेंगे तो भी चलेगा। अगर कहेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं कहेंगे तो भी चलेगा। मन से सम्मान जरूरी होता है। तो गुरु गुड़ और चेला चीनी होना इसका मतलब क्या है? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है? नहीं, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना ये सही है। चेले द्वारा महान कार्य करना नहीं, गुरु के कथानुसार कार्य करना नहीं। जब गुरु से चेला आगे बढ़ जाता है तब उसी को कहते हैं कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। ठीक है, करा निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति का चयन कीजिए। कौन सी लोकोक्ति है? जैसे कठपुतली होना। कठपुतली होना मतलब किसी के इशारे पर नाचना, इसी को कहा जाता है कठपुतली होना। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी के इशारे पर नाचना, किसी के इशारे पर नाचना। ठीक है, किसी के इशारे पर नाचना ये कहता कठपुतली होना। आंखें चुनाना तो आंख न मिला पाना। ठीक है, आंख न मिला पाना, जब व्यक्ति कोई किसी से उधार ले लेता है तो जल्दी सामने नहीं आना चाहता, वो आंख नहीं मिला पाता है, ये आप याद रखेंगे। आस्तीन का सांप ये कहा जाता है कपटी मित्र को। ठीक है, कपटी मित्र जो रहता तो आपके साथ है लेकिन आपकी हर एक भेद की सूचना आपके शत्रु को देता रहता है। कपटी मित्र जो है उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। एक पंथ दो काज, ये दोस्तों लोकोक्ति है। दोहरा लाभ। ठीक है, दोहरा लाभ। ठीक, दोहरा लाभ मत कहिए। ठीक है,
ठीक है, कह भी सकते हैं दोहरा लाभ। ठीक है, यानी आप एक ही काम कर रहे थे और उससे दो दो काम सिद्ध हो गए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और कई परीक्षा क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, तो दोहरा लाभ हो गया एक पंथ दो काज, जहां एक काम से दो दो लाभ हो जाए। ठीक है, ये हो जाता है। दोहरा लाभ का एक और लोकोक्ति बड़ा अच्छा सा है, आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ, ये भी दोहरा लाभ की बात करता है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर डी फिलहाल जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। करा चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, जो चोर होता है ना, जिसने चोरी किया होता है, जब पुलिस वुलिस आती है तो अपने आप भयभीत हो जाता है, वो अपने आप संशय में आ जाता है। और उसकी इसी संशय के आधार पर जो मशीन बनी है दोस्तों, ठीक है, टेस्टिंग मशीन जो बनी है, जो झूठ को पकड़ने वाली मशीन, वो क्या देखती है? वही देखती है कि हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसके इमोशन बदलने लगते हैं। जिसने चोरी नहीं किया उसको कोई दिक्कत ही नहीं, जिसने चोरी किया है उसके हाव भाव बदल जाते हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर आडंबर करता है। आडंबर का मतलब होता है दिखावा। ठीक है, चोर आडंबर करता है। चोर साधारण जन से अधिक दान करता है नहीं। अपराधी जो होता है वो सदा संशय में रहता है, हमेशा शंका में रहता है, हमेशा भयभीत रहता है। ठीक है, भयभीत रहता है, संशय में रहता है। ठीक है, ये उसकी पहचान होती है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या है? यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला दे रहा, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा आंख से दिखाई नहीं देता है, उसका नाम क्या है? नयन सुख नाम है। अरे तो वही हो गया कि नाम गुड़ के विपरीत नाम है, जैसा गुड़ है उसके उल्टा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे किसी व्यक्ति का नाम था दुर्जन, दुर्जन, पुराने जमाने में लोग दुर्जन नाम रख देते थे और वो व्यक्ति बड़ा परोपकारी निकला। अरे तो सज्जन रख दिए तो दुर्जन रखने की क्या जरूरत थी? या किसी व्यक्ति का नाम पड़ गया सज्जन और वो हमेशा गलत काम में ही संलिप्त रहता है, तो उसका नाम तो दुर्जन पड़ना चाहिए था। ठीक है, यही याद रखेगा। कह रहा एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना नहीं, केवल नाम अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। नहीं, गुण के विपरीत नाम, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ये बड़ा आसान है, दूसरों को उपदेश देना ये सबसे आसान है। सर आपने भी कभी कोई परीक्षा क्वालिफाई किया है? उपदेश तो नितिन सर बड़ा देते हैं, आपने कभी किया? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ठीक है, ये बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, कई सारे नहीं, बहुत पहले देता था। 2017 में जब से मैं पढ़ाना शुरू किया तब से एग्जाम देना छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब देना शुरू किया हूं आपकी इसी बात का जवाब देने के लिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बिन मांगे सलाह मांगना। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना यही है, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना नहीं। दूसरों की बात को शीघ्र ना मानना, ये शीघ्र मान लेना, ये भी गलत हो जाएगा। बी वाला आपका एकदम सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए यार, लोकोक्ति बहुत आसान होती है। ठीक है, आ बैल मुझे मार, ये तो वही वाली बात हो गई। बैल के सामने जाकर उसे बुला के मरवाने के लिए कहाँ बुला रहे हो? यानी शंका मोल लेना, मतलब संकट मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। पता है कि ऐसा करेंगे तो मुसीबत में फंसेंगे और जानबूझ के मुसीबत में फंस जाना, यही क्या कहलाता है? आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो आ बैल मुझे मार का उत्तर क्या हो जाएगा? छेड़छाड़ करना नहीं, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यही सही है। बलशाली के सामने वीरता दिखाना नहीं, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना नहीं, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। बी वाला उत्तर दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है। आम के आम गुठलियों के दाम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोहरा लाभ है। आम बेच रहे हो, गुठली का भी पैसा हम ही से ले रहे हो। ठीक है, बहुत चतुर व्यापारी बनना, नकली वस्तु देना नहीं, दोहरा लाभ होना, डबल फायदा। ठीक है, इसी को कहा जाता है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये वही वाली बात हो गई कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो दिख जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना गलत है। विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, जेवर की जरूरत सबको है, चाहे महिला सुंदर हो या ना हो। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण के लिए आवश्यक नहीं है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए फारसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डूबे तो जग डूबा, आप डूबे तो जग डूबा। होता क्या है, एक व्यक्ति जिसके साथ बुरा होता है वो दुनिया में सबको मान लेता है कि बुरा ही है, वो व्यवहार बन जाता है उसका। जिसके साथ अच्छा होता है उसको लगता है सब अच्छा अच्छा है, जिसके साथ बुरा होता है उसको लगता है सब बुरा बुरा है। ठीक है, तो ये समझिएगा, तो बुरा आदमी सबको बुरा कहता है,
आप डूबे तो जग डूबा। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? गलत। अपनी हानि होने पर दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं, सबको अपने समान समझना नहीं। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, आप डूबे तो जग डूबा, यानी वो डूबा तो समझता है कि सब डूब ही रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तेल देखो, तेल की धार देखो। तेल देखो और तेल की धार देखो यानी सही की पहचान करना। ठीक है, ठीक है, सही परख करना। तो याद रखिएगा रुख पहचानना। ठीक है, कि क्या रुख चल रहा, उस हिसाब से तैयारी करिए। तेल देखो, तेल की धार देखो। लापरवाही से नुकसान होता है ऐसी कोई बात नहीं है। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना यह भी नहीं है। काम करते समय उसकी पहचान करना यह भी नहीं है। रुख पहचानना दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का सही उत्तर है रुख पहचानना। ठीक है, तेल देखो, तेल की धार देखो। अधजल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया न छलके। जिस तरह से अगर एक गगरी में, एक बाल्टी में, एक बर्तन में पूरा पानी भरा हुआ लबालब है, आप उसे लेकर जाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। लेकिन अगर उसमें कम है तो चलते समय पानी हिलता डुलता रहता है और पानी छलक जाता है, छलक कर बाहर आ जाता है। यह बताता है कि जो व्यक्ति बहुत विद्वान होता है उसके अंदर हमेशा संतोष का गुण पाया जाता है, वो हमेशा शांत रहता है। लेकिन जो कम ज्ञानी होता है वो हमेशा अपने ज्ञान को दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वही है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ज्ञान उतना ज्यादा है नहीं, वह व्यक्ति विद्वान नहीं है, फिर भी अपनी विद्वता साबित करने में लगा है। यानी अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना नहीं, अत्यधिक बोलना नहीं, संभल कर चलना नहीं। अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। अल्पज्ञ यानी जो कम जानकार है उसके द्वारा जब गर्व प्रदर्शन होता है उसको लिए कहा जाता अधजल गगरी छलकत जाए। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में ऑप्शन नंबर ए भी चूज कर सकते हैं जो कि गलत जवाब हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कोई अपात्र व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, आप पढ़ते पढ़ते थक गए, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, और जो उसको पाने के योग्य नहीं, जब उसको नौकरी मिल जाती तो आप कहते हैं यार अंधे के हाथ बटेर लग गया। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ये सबसे परफेक्ट जवाब था। एक और अच्छा सा आजकल खूब मीम चलता है, कोई सरकारी नौकरी करने वाला एक काला दूल्हा को जब गोरी दुल्हन मिलती बड़ा कष्ट होता है, अंधे के हाथ बटेर लग गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वही हाथ है। कह रहा अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अंधेरे में कोई चीज मिल जाना नहीं, अपात्र को सफलता मिल जाना, ये ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। शेयरों में भारी लाभ होना नहीं या घाटा होना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यहां अपात्र को जब सफलता मिलती है उससे कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर में कोई विद्वान व्यक्ति है उसकी कोई इज्जत नहीं है, और दूसरे गांव का जो जोगड़ा है उसका बहुत इज्जत देते हैं। वही वाली बात हो गई, घर की मुर्गी साग बराबर, दाल बराबर नहीं, घर की मुर्गी साग बराबर, यानी उसकी कोई गिनती ही नहीं है। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, बस यही उत्तर हो जाएगा। घर घर में मिट्टी की चूल्हे नहीं, मुर्गी दाल नहीं, ये भी नहीं। याद रखिएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है, यानी घर का जोगी, घर का ज्ञान, सॉरी क्या था दोस्तों, भूल गया मैं। हाँ, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ठीक है, कि घर का व्यक्ति है उसको कितनी भी ज्ञान हो, कितना भी विद्वता हो, उसको लोग नहीं मानते। खग जाने खग की ही भाषा। ठीक है, खग, अच्छा खग पक्षी को जरूर कहा जाता है लेकिन इसका संबंध पक्षी से है नहीं। खग जाने खग की ही भाषा, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने जैसा ही सबको समझता है, ये इसके कहने का मतलब। तो पक्षियों की भाषा जानना यह भी नहीं है। समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, ये ही सही है। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते नहीं, पक्षियों की तरह बोलना नहीं। समान प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनके बीच मित्रता भी बड़ी जल्दी हो जाती है। ठीक है, जो एक जैसे वाले होते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला। अब जो आदमी कोयले की दलाली करेगा उसके हाथ पैर मुंह में कोयला काला तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति कोयले की दलाली करता है, अच्छा कोयले की दलाली का मतलब कोयला बेचने से नहीं है, यानी बुरा काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो कोयले का व्यापार करना नहीं, बुरे काम से बुरा ही मिलता है, ये आप याद रखना। झूठ बोलना या व्यापार में घाटा होना नहीं, बुरे काम से हमेशा बुरा ही मिलता है, बुराई मिलता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या है? वैसे भी नहीं जमेगा, कभी हथेली पे सरसों उगेगा? ये तो असंभव वाली बात हो गया। तो नहीं जमती इसका मतलब है सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चलता, काम के लिए समय चाहे जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ठीक है, यही सही है, सफलता समय पर आती है। ठीक है,
यानी काम के लिए समय चाहिए होता है। जब चाहोगे तब सफलता नहीं मिलती कि तुरंत चाहो कि हथेली पे सरसों जम जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज के लिए समय देना पड़ता है। हथेली पे सरसों कब जमेगा? जब हथेली पे मिट्टी रख लेंगे जम जाएगा। बोलिए, हथेली, कई बार बच्चा पूछता हथेली पे सरसों कैसे जमेगा? मिट्टी रख लो, ना जम जाए तो बता देना। हाँ, तरीका है यार, ठीक है। पुराने जमाने में जो है लोग कहते थे कि बर्धे की पूंछ किस तरफ होती, किस दिशा में होती है? पूरब। बर्धा तो खेत में घूमता रहता है, ठीक है। अब पूरब कहेंगे तो भी गलत, पश्चिम कहेंगे तो भी गलत, उत्तर कहेंगे तो भी गलत, दक्षिण कहेंगे तो भी गलत। तो सिंपल सी बात है, बैल से होती थी खेत की जुताई, और जुताई करता था किसान, तो बैल की पूंछ किसान के मुंह की ओर होती है। बात खत्म। क्या समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मिलेगा जवाब। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, प्यार किया तो डरना का, देख लेंगे। हाँ, यही ना, पिठा जाओगे देख नहीं लेंगे। एक शायरी याद आ गई, मरना है तो वतन के लिए, मरना है तो वतन के लिए, कभी ना मरो दुल्हन के लिए, इश्क की गलियों में मारे जाओगे, कोई चंदा न देगा कफन के लिए। ठीक है, लेकिन बड़ी पुरानी शायरी, अब तो हासिल कर लेते हैं लोग, ठीक है, लड़कर झगड़कर, ठीक है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, यानी कठिन काम अगर शुरू कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट कोई काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो फिर डर नहीं लगना चाहिए, फिर आगे बढ़ो। कष्ट तो आते रहते हैं, उसको सहन किया जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते चलो। मूर्ख के साथ मित्रता पर हानि ही होती है, हानि ही होती है, ठीक है, ये गलत है। मुसीबतों से घबराना किसी प्रकार से उचित नहीं है, ठीक है। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब है, एकदम सटीक उत्तर है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। बयार मतलब क्या होता है? हवा। बयार किसे कहते हैं? बयार हवा को कहते हैं, वायु को कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। समीर को कहते हैं, ये सब पर्यायवाची है, ठीक है, समीर इसे कहते हैं। जब जैसी बहे बयार, जब जैसी हवा चल रही हो उसी अनुरूप आपको काम करना चाहिए, और ये सही भी है। जैसे मान लीजिए किसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका फॉर्म आ ही नहीं रहा है, तो कहें ऐसा काम कर रहे हैं। जब जिस तरह का डिमांड है वैसा तैयारी कीजिए तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, सही है। राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, एकदम गलत है। ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, ये सब बेकार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। जब जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, यानी समय के अनुकूल हमेशा कार्य करना चाहिए। 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस। लोग सोचते लगता है काम करने चलने की बात हो रही है, नहीं, चलने की बात नहीं हो रही है। बहुत धीमी गति से चलना नहीं, बहुत धीमे काम करने को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, इतना मेहनत से काम कर रहे हो, इसका मतलब व्यंग कसना होता है कि बहुत धीरे काम हो रहा है, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा, कई बार आपने सुना होगा भैया इनके पीछे तो कोई है ही नहीं, आगे पीछे ना, आगे नाथ है ना पीछे पगहा, यानी ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, यह भी कर सकते हैं, या पूरी तरह से बंधन रहित है, यह भी कर सकते हैं। तो पूर्ण स्वतंत्र भी यहां बोल सकते हो, और बंधन रहित होना यह भी बोल सकते हो। बंधन सहित नहीं, बंधन रहित, ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। मैं तो नहीं कहूंगा कि केवल यही कीजिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर बंधन रहित होना आप ज्यादा कंफर्टेबल आंसर है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको चुनना ही हो तो आप बंधन रहित चुन लेना, ठीक है, कोई एक ही चुनना पड़ेगा, भले ही 2 सही हो। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, ठीक है, ठीक है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक संगति वाले, एक प्रवृत्ति वाले जब व्यक्ति मिलते हैं तो उनके अंदर अपने गुण आ ही जाते हैं, अपने टाइप वाली बात शुरू हो जाती है, ठीक है। तो संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रयत्न ज्यादा पर लाभ, कपटपूर्ण व्यवहार किए का फल भोगना, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा नारी, इसका मतलब होता है अत्यंत भिन्न होना, एकदम अलग होना, एकदम अनोखी जगह, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूर की वस्तु सुंदर लगना नहीं, बहुत सुंदर होना भी नहीं, अन्य से भिन्न होना, इसी को कहा जाता है 3 लोगों से मथुरा न्यारी, अन्य से भिन्न होना। यहां पर सुंदर होने की बात मत कीजिएगा, अन्य से जो अलग हो उसके लिए ये लोकोक्ति यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चाम मतलब चमड़े से, ठीक है, चूहे के चाम यानी चमड़े से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसको क्या कहते हैं? कंजूसी करना? बिल्कुल नहीं। सीमित साधनों से काम चलाना, ठीक है,
सीमित साधनों से काम चलाना, ये भी नहीं, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, ये ज्यादा परफेक्ट आंसर है। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, ये सही उत्तर है, ये गलत है। ठीक है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, इसी को कहा जाता है चूहे के चाम से नगाड़े। अब चूहा बेचारा इतना बड़ा, और चमड़ा मिल, कितना चमड़ा मिल जाएगा इसमें, इतना मिलेगा, इतने से क्या तुम नगाड़ा बना, नगाड़ा तो बड़े बड़े होते हैं ना, ढोल नहीं, ढोल नगाड़े ढम ढम। अब वो जो ढोल नगाड़ा होता है उसके लिए बड़े चमड़े की जरूरत पड़ती है, तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। यानी जब संसाधन ही कम हो तो कितना बड़ा काम कर लोगे, हम चाहे जो भी कर ले अंबानी नहीं बन पाएंगे। हाँ, सीमित साधन हमारे पास है ना, हम कहां अंबानी का पीछा कर पाएंगे। ठीक है, यही है दोस्तों इसका लोकोक्ति का सही अर्थ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन भी दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है। ज्यादा नहीं, 25 सवाल लेकर आता हूं, और ये 25 सवाल परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण मुझे नजर आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि रोज हमारा टॉपिक चेंज होता है। आप इस सीरीज में जाके देखिए यूट्यूब पर, आपको रोज नया टॉपिक मिलेगा। आज लोकोक्ति पढ़ रहे हैं, कल कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमारा टॉपिक मैंने चुना है छंद का टॉपिक। 5वां 10वां 15वां 20वां 5वां टॉपिक हमने पढ़ा था समास के बारे में, 10वां टॉपिक हमने पढ़ा था संधि के बारे में, 15वां टॉपिक हमने पढ़ा था अलंकार के बारे में, रस के बारे में, 20वां टॉपिक हमने पढ़ा था अलंकार के बारे में, 25वां टॉपिक हम पढ़ रहे हैं छंद के बारे में। मतलब इस तरह से जो डिफिकल्ट वाले हैं उनको मैं 5, 10, 15, 20, 25 पे सेट किया हूं। बाकी 4 दिन हम थोड़े हल्के हल्के वाले चैप्टर लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं। अब समझिए आज हमारा 24वां लेक्चर है, कल हमारा 25वां लेक्चर होगा, तो जाकर इस सीरीज को देखिए, बहुत अच्छी तैयारी होगी। ये जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे, ये किताब है दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी की किताब है, ये मेरे हाथ में है। ठीक है, ये छप के आ चुकी है और इसे आप परचेज कर सकते हैं। ये किताब सीधे आपके घर तक भेजी जा रही है। अभी इस पर किसी तरह का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। 632 पेज की किताब है, 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं। बहुत बढ़िया तैयारी आपकी होगी अगर आप इसे लेते हैं। बाकी कोर्सेज वगैरह आई हैं, कोर्स का अगर डेमो देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल। सारी क्लासेज हमारी इसी ऐप पे चलती हैं। और बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। कभी कोई दिक्कत है, समस्या है, कुछ पूछना है, समझना है, तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सुपर सेलिंग बैच हैं उनमें हिस्ट्री का बैच और संविधान का बैच भी खूब चल रहा है। आप हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, कभी मेरी क्लास में आप जीएस पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा। आपको लगेगा देखिए हम बहुत मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, हवाई हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हर बैच में डेमो दिया गया, जाके डेमो देखिए, पसंद आए तो आगे क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।